topic, let us sum up the previous story. It is a story of two Armenian cousins, Aram and Murad. The story begins when Murad comes to Aram's house on a beautiful white horse. Aram could not believe that Murad was having a real horse because they belonged to a poor Groglanian tribe. Aram was confused due to poverty. Murad could not buy a horse, and due to honesty, he couldn't steal. कहानी दो कजिन्स की है, अराम और मुराद की, जो आर्मेनिया के हैं. कहानी शुरू होती है जब मुराद वाइट घोड़े को लेकर के अराम के घर आता है. अराम इस बात पे भरोसा नहीं कर पाता कि मुराद के पास असली घोड़ा है, क्योंकि वो लोग ग्रोगलेनियन ट्राइब से संबंध रखते थे और उन दिनों वो बहुत ही गरीब थी, परंतु बहुत ईमानदार थी. अराम इसी बात से कन्फ्यूज़ है कि मुराद गरीबी के कारण घोड़ा खरीद नहीं सकता और ईमानदारी के कारण कहीं से चुरा नहीं सकता. Ram's longing for horse riding rationalizes him that taking horse for riding is not stealing, and he comes out of the window, and they both ride the horse towards countryside. It was a beautiful morning. Ram experiences a wonderful feel, and Murad is singing. आराम की जो तीव्र इच्छा थी घुड़सवारी करने की, वो उसे तर्क देती है कि घोड़े को सिर्फ सवारी के लिए लाना चोरी नहीं है, और वो खिड़की से छलांग लगा के घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और दोनों ही देहात की ओर चल देते हैं. ये बहुत ही खुशनुमा सुबह है. आराम एक बहुत ही शानदार महसूस कर रहा है जब घोड़े की सवारी कर रहा है, और मुराद यहाँ पे. Now the story begins. We rode and my cousin Murad sang. For all anyone knew who was still in the old country where, at least according to some of our rivers, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." हमने घोड़े की सवारी की और मुराद गाने लगा. जहाँ तक हम लोगों को जानने वाले लोगों की बात थी, देहात में वो लोग यही समझ रहे थे कि हम उस क्षेत्र में घूम रहे हैं जो हमारे पड़ोसियों के अनुसार हमारा संबंधित क्षेत्र था, या जहाँ हम संबंध रखते थे, जिस क्षेत्र से हम संबंध रखते थे. हम लोगों ने घोड़े को चलने दिया, दौड़ने दिया, जब तक वो दौड़ता गया, और अंततः मुराद ने मुझसे कहा, नीचे उतरो, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. We should see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. मैंने मुराद से पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? उसने कहा, ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, अभी तुम नीचे उतरो. मैंने कहा, हाँ, घोड़ा तो मुझे करने देगा. उसने कहा, देख लेंगे, परंतु मत भूलो, मुझे घोड़े के साथ आदत है. Well, I said, anyway, you have with a horse. I have also. For the sake of your safety, he said. Let's hope so. Get down, all right, I said. But remember, you have got to let me try to ride alone. मैंने कहा, अच्छी बात है, जैसी आदत घोड़े के साथ तुम्हें है, मुझे भी है. उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा की खातिर मैं भी यही आशा करता हूँ कि तुम्हें घोड़े के साथ आदत हो, अभी नीचे उतरो. मैंने कहा, ठीक है, पर याद रखना, तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे. I got down, and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a furious speed. That was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मैं घोड़े से उतर गया और मुराद ने घोड़े के मसल्स में अपने एड़ियों से किक मारी और चीखा, वजीर दौड़ो. और वो घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा होते हुए थोड़ा गुर्राया और फिर बहुत तेज गति से दौड़ा. ये मुझे ऐसा लगा कि इतना सबसे सुंदर क्षण था जो मैंने आज तक देखा था. मुराद घोड़े के ऊपर खेतों से होता हुआ, सूखे घास से होता हुआ और सिंचाई की खाइयों से पार करता हुआ 5 मिनट बाद बिल्कुल पसीना पसीना होता हुआ वापस आया. The sun was coming up. Now it's my turn to ride, I said. My cousin Murad got off the horse. Ride, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. सूर्य उदय होने को था. मैंने कहा, ये मेरी बारी है घुड़सवारी करने की. मुराद घोड़े से नीचे उतरा. उसने कहा, चढ़ो. मैंने घोड़े की पीठ के ऊपर छलांग लगाई, परंतु जाते ही मैंने ऐसा डर अनुभव किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था. परंतु घोड़ा चला नहीं. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. मुराद ने कहा, इसके मसल्स पे किक मारो. किस बात का इंतजार कर रहे हो?
हमें घोड़े को वापस ले जाना इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Deccan Halabian. Where it began to leap over vines, the horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. मैंने घोड़े के मसल्स में एडियो की मारी और घोड़ा उसी प्रकार से पीछे थोड़ा सा उछला और घुराया और फिर बहुत तेजी से दौड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और घोड़ा उस रास्ते में उन सिंचाई वाली खाइयों से और घास के मैदान से खेतों से नहीं गया जिधर वो पहले गया था, बल्कि वो मुख्य सड़क से जाता हुआ डेक्कन हैलाबियन के जो उसका बेलों का बाग था उसके ऊपर से गुजरा और 7 बेलों को छलांग लगाता उसने मुझे गिरा दिया और घोड़ा कंटिन्यू चलता गया। My cousin Murad came running round to the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get the horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. मेरे कज़न मुराद ने कहा, दौड़ता हुआ मेरे पास सड़क में आया। उसने कहा, चीख करके कहा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बल्कि हमें घोड़े को जल्दी वापस जाना है। तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते जाता हूँ, और अगर घोड़ा तुम्हें मिल जाए तो उसके साथ प्यार से बात करना, मैं तुम्हारे कहीं नज़दीक ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. It took half an hour to find the horse and bring him back. मैं उस सड़क में चलता गया और मुराद उन खेतों को पार करता हुआ वहीं सिंचाई की गलियों से होता हुआ गया। उसे आधा घंटा लगा घोड़े को वापस लाने के लिए। That's all for today. Here are the questions. First one. Bring out some of the notable traits of Murad's characters. Character sketch of Murad. जी स्टूडेंट्स, आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, आपको हिंट्स को लेकर के इसके आंसर को डेवलप करना है। हिंट्स में क्या है? नंबर 1, मुराद द सन ऑफ जोराब। नंबर 2, a 13-year-old cousin of Aram. Number 3, Jorab, a practical man, was his father. Number 4, considered as crazy as his uncle Khusro. 5, not so honest as his family or tribe. 6, steals John Barrow's horse. 7, fond of horse riding. And 8, remarkable self-confidence. Next question, what was Aram's experience when he rode the horse alone? Hints, इस पे भी कुछ hints हैं। Leapt on the horse, back, kicked into his muscles, horse snorted and began to run, went out of control, leapt over sound vines, and threw Aram down in the mud. And the last question for today, compare and contrast the characters of Murad and Aram. Hints है, number 1, were cousins and belonged to Grogdanian tribe. Murad was 13 and was 9 years old. Both longed to ride a horse. Both belonged to poor but honest family tribe. Both were adventure loving. Murad had a streak of craziness. Aram was honest and simple-hearted. Murad more talented and bolder than Aram. Aram was timid and obedient. That's all for today. Goodbye.